नमस्कार, मैं हूं सुमंत कश्यप। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जो 7 चरणों के चुनाव थे वो सातों चरण के चुनाव हो गए हैं। तमाम मीडिया हाउस से लेकर जो भारत की राजनीति को समझते हैं वो तमाम लोग अपने अपने तरीके से एग्जिट पोल भी बता दिए हैं। लेकिन देश में जो इस बार लोकसभा चुनाव में जो एक्स फैक्टर था, एक्स फैक्टर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो 3 से 4 निर्दलीय प्रत्याशी थे उन पे पूरे ही लोकसभा चुनाव आकर्षित रहा, जिसमें सबसे ऊपर अगर कोई लड़का था जो इस चुनाव में तमाम बड़े दिग्गजों को चैलेंज देते थे, तमाम बड़े दिग्गजों के साथ आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछे हैं। इसमें सबसे ऊपर अगर कोई है तो राजस्थान के रविंदर सिंह भाटी। रविंदर सिंह भाटी शिव से विधायक है और निर्दलीय विधायक हैं। उनके लेकर कहा जाता है कि वो बगावती तेवर अपनाते हैं और एक बार नहीं अपनाए हैं। वो जब वहाँ पे छात्र संघ के चुनाव था तब उनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने टिकट नहीं दिया था, तो वहाँ पे बगावती की थी और उस यूनिवर्सिटी से जीत के प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आया राजस्थान में तो राजस्थान में विधानसभा के लिए टिकट मांगे, फिर टिकट नहीं मिले, उन्होंने निर्दलीय लड़ने का निर्णय लिया और निर्दलीय जीत के आए। उसके बाद लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मांगे और सीधे फील्ड में उतरे और चुनाव लड़ने का अपने निर्णय लिया। और तमाम दिग्गज पार्टी जो है उसमें बड़े बड़े जो नेता है और नेतागण हैं उसके सीट पे गए थे, जनसभा कर रहे थे। लेकिन जो हुजूम रविंदर सिंह भाटी के सभा में मिले, जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा था, इस लोकसभा चुनाव में जो रविंदर सिंह भाटी के साथ लोग दिख रहे थे, तमाम माताओं बहनों, साथ साथ जो युवा का हुजूम था, इससे साफ है कि एक 26 साल के नौजवान राजस्थान नहीं पूरे देश के राजनीति में एक भूचाल ला दिए थे। रविंदर सिंह भाटी एक युवा चेहरा है और लोगों का विश्वास था, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बयान सोशल मीडिया पे वायरल होता है, जिस तरीके से उनकी बयान के साथ साथ लोगों का हुजूम, रोड शो में आप देखे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा में भी ज़बरदस्त भीड़ होते हैं। लेकिन रविंदर सिंह भाटी जिस एक्स फैक्टर से काम कर रहे हैं, पूरे राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। साथ साथ जब एग्जिट पोल आए, तमाम बड़े मीडिया हाउस जैसलमेर और बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे रविंदर सिंह भाटी, उस सीट पर केंद्रीय मंत्री, आप इस बात से समझिए बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उस सीट पे रविंदर सिंह भाटी अपने दावा ठोक रहे हैं। और दावा में एग्जिट पोल में भी ये चीज़ साफ हो गए हैं कि रविंदर सिंह भाटी ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में रविंदर सिंह भाटी सबसे ऊपर हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से माहौल बनाए हैं, पूरा युवा जनरेशन जो है उनके सपोर्ट में है। आप इस बात से समझिए रविंदर सिंह भाटी राजस्थान से हैं, लेकिन बिहार के बच्चे बच्चे उनको जानते हैं। यूपी में आप पूछ लीजिए रविंदर सिंह भाटी के बारे में, लोग एक एक बच्चे जानते हैं, उनकी एक एक डायलॉग के फैन दीवाने हो गए हैं। साथ साथ अब पूरे भारत के किसी भी कोना में बात कर ले, रविंदर सिंह भाटी एक अलग पहचान बनाए हैं। रविंदर सिंह भाटी खुद राजस्थान से चुनाव लड़ रहे हैं और वो जाके कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते हैं, तमाम युवा के साथ मिल रहे हैं। और रविंदर सिंह भाटी ये भी कह चुके हैं कि देखिए, हम नेता वैसे वाले नहीं हैं कि हम कुर्ता पैजामा पहन लिए और घूमते रहें। हम गाड़ी में पूरे अपने जो बिछौना है लेके चलते हैं और जहाँ पे आंदोलन और जहाँ पे जन आमरण अनशन की बात आए तो सबसे ऊपर रविंदर सिंह भाटी हैं। रविंदर सिंह भाटी ये भी कह चुके हैं कि हम इस क्षेत्र के नेता नहीं, बेटा है। और ज़बरदस्त तरीके से इस बार हुंकार भरे हैं रविंदर सिंह भाटी। और दूसरे नंबर पे जो नाम आते हैं वो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं टाइगर जयराम महतो। ज़बरदस्त युवा का हुजूम रहता है, लोगों का समर्थन रहता है और झारखंड के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। एक नौजवान कई केस में, कई मामले में उनकी जमानत हुए हैं, कई मामले में वो जेल भी गए हैं, लेकिन डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। बता दें, टाइगर जयराम महतो जो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस की नेता हो, उन पर टिप्पणी करने से डरते हैं, क्योंकि एक जो हुजूम है युवा के साथ साथ माता बहना और तमाम वहाँ के जो लोकल झारखंड के ज़बरदस्त तरीके से उनके साथ हैं। और युवा के जोश जो भरे हैं इस 2024 लोकसभा चुनाव में, जयराम महतो की एक अलग ही पहचान है। जयराम महतो झारखंड के हैं, लेकिन तमाम भारत के कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक अलग इम्पैक्ट छोड़ दिए हैं, एक युवा का संदेश पहुंचा दिए। ना पार्टी ना कुछ भी, ना उनके साथ स्टार प्रचारक है, लेकिन युवा के हुजूम और साथ साथ माता बहन ज़बरदस्त तरीके से उनके साथ जा रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से चुनाव में इस बार उन्होंने दम दिखा दिया है। इससे भारत के दशा और दिशा बदल सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जब पार्टी से ही टिकट मिलेगा तो आप जीत सकते हैं। ये प्रथा
तोड़ सकते हैं रविंदर सिंह भाटी और टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो का नाम जयराम महतो है, लेकिन लोग प्यार से उनको टाइगर कहते हैं। और खुद के जब जिस तरीके से वो आंदोलन करते हैं, लोगों के आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, जहां पे पुलिस प्रशासन हो या कोई भी लोग हो, उनके ऊपर जबरदस्त तरीके से लड़ते हैं और लड़ के उनको न्याय दिलाते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि हम जेल जाने से डरते नहीं हैं। मेरे पिताजी झारखंड को अलग करवाने में सीने पे 12 गोली खाए थे और उसके बाद शहादत हो गए थे। मैं उनका ही बेटा हूँ और डरने वाला नहीं हूँ। ये दूसरा जो सीट है झारखंड के गिरिडीह, ये 2024 लोकसभा चुनाव में एक अलग मुकाम पे थे और तमाम हॉट सीट के जो थे उसमें सेकेंड नंबर पे। वहीं तीसरे जो सीट है वो बिहार के काराकाट। हालांकि बिहार के काराकाट में पवन सिंह ने तमाम शक्ति आजमा लिए थे। दल बल और तमाम भोजपुरी के सुपरस्टार उनके क्षेत्र में चुनावी सभा कर रहे थे, जबरदस्त तरीके से चुनावी प्रचार कर रहे थे। लेकिन पवन सिंह को इसलिए तीसरे नंबर पे रखना पड़ रहा है क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी में एक अलग मुकाम पे थे, एक सेलिब्रिटी थे और उसके सभा में वैसे भी भीड़ रहते हैं। लेकिन ये दोनों जो नाम बताए हूँ आपको, रविंदर सिंह भाटी जो एक नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पर टाइगर जयराम महतो और तीसरे नंबर पे पवन सिंह, तमाम लोकसभा चुनाव में जो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, उनके सीट दिखाना छोड़ के मीडिया इन तीनों के सीट पे पूरे कैमरे पेन कर दिए थे। इन लोगों ने पूरे 2024 में चुनाव में बता दिया कि किसी पार्टी से चुनाव लड़ना ही नहीं, आप जीत के जा सकते हैं, निर्दलीय लड़िए। और लोगों का प्यार किस तरीके से मिल रहा था ये साबित कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 में तमाम पार्टियां अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके राहुल गांधी हो, लालू यादव हो या तमाम दिग्गज नेता वो फील्ड में थे, जबरदस्त रोड शो कर रहे थे, जनसभा के संबोधित कर रहे थे। लेकिन ये तीनों युवा लड़का ने इस बार भारत के राजनीति के दिशा और दशा बदल दिया। जबरदस्त तरीके से तीनों ने प्रचार किया है, जबरदस्त तरीके से लोगों का हुजूम मिला है उनके साथ। भले ही जीत और हार जो हो, लेकिन टाइगर जयराम महतो, रविंदर सिंह भाटी और पवन सिंह ने दिखा दिया कि कोई पार्टी की आवश्यकता नहीं है, हम निर्दलीय लड़ सकते हैं। और निर्दलीय में लोगों का समर्थन किस तरीके से मिल रहे हैं आप समझ सकते हैं। मैं तीनों ही नेता का एक एक वीडियो इस वीडियो में एम्बेड करूंगा, लगाऊंगा, आप समझ सकते हैं। ये तीनों नेता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई सेलिब्रिटी ना होने के नाते भी तमाम बड़े मीडिया हाउस के बड़े बड़े एंकर और तमाम राजनीतिक जानकार अब इन सीटों पे दांव लगा रहे हैं कि निर्दलीय जीत सकते हैं ये लोग। एग्जिट पोल आने के बाद तमाम मीडिया हाउस में इस चीज़ की चर्चा होने लगे थे। राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर की सीट, गिरिडीह झारखंड की सीट, साथ साथ बिहार के काराकाट, तीनों युवा चेहरा ने पूरा राजनीतिक समीकरण बदल दिया है। इस युवा चेहरा को सपोर्ट करने वाले जनता को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि किसी की जागीर नहीं है वो सीट, किसी पार्टी की राहगीर नहीं रहता है कि आप किसी को टिकट दे दे और वही कैंडिडेट जीत के आए। क्योंकि इस युवा चेहरा जब सांसद भवन में पहुंचेंगे और सीना ठोक के जब सवाल करेंगे, सत्ता में बैठे हुए लोगों से आंखों में आंखें डाल के अपने क्षेत्र की आवाज बुलंद करेंगे, तब तमाम युवा के अंदर से जोश बनेंगे और तब युवा राजनीति में आएंगे और तब भारत के कल्याण होंगे। क्योंकि जब आप समझ सकते हैं किसी के बेटा जब बड़े होते हैं तो उनके बाप का एक ही इच्छा रहता है कि मेरे बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, नेता ना बने। क्यों भाई, क्यों ना बने नेता? क्योंकि जिस देश के नेता दिशा और दशा बनाते हैं, जिस रोड मैप पे देश को ले जाते हैं, उस चीज़ में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि राजनीति सबसे बड़ा गटर कहा जाता है। लेकिन ये तीनों लड़का ने पूरे ज़बरदस्त तरीके से प्रचार करके, ज़बरदस्त तरीके से अपने क्षेत्र में लोगों का समर्थन हुजूम लाके साबित कर दिया कि 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी के तूफान हो या आंधी हो, लेकिन बस तीन ही नाम था, पवन सिंह, रविंदर सिंह भाटी और टाइगर जयराम महतो। आप लोग क्या सोचते हैं तीनों के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। जय हिंद।